ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक गहरी और रहस्यमयी झील के पास बसा हुआ था। उस झील का पानी हमेशा काला और गहरा रहता था, जैसे उसकी गहराई में कुछ अज्ञेय छुपा हो। गांव वाले कहते थे कि झील में एक अदृश्य शक्ति का वास है और हर साल बारिश के दिनों में उस झील में एक खौफनाक घटना घटती थी। गांव में एक युवक विक्रम, जो एक साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था, ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए झील की सच्चाई जानने का निश्चय किया। विक्रम ने सुना था कि पिछले कुछ सालों में झील के किनारे कुछ लोग लापता हो गए थे और माना जाता था कि उन पर झील का भूत सवार था। एक शाम विक्रम ने दोस्तों से सुनी हुई कहानियों को नजरअंदाज करते हुए अकेले ही झील की ओर रुख किया। वह जानता था कि अगर वह झील के रहस्यों का खुलासा कर सका तो लोग उसकी बहादुरी का सम्मान करेंगे। रात का समय था और झील के पास आते ही उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। हवा भी मानो ठहरी हुई थी और पूरे वातावरण में एक भारी सन्नाटा था। विक्रम ने झील के किनारे आकर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी का नाम पुकारा जा रहा हो। वह चौकन्ना हो गया और चारों ओर देखने लगा। वह आवाज फिर से आई। यह आवाज कुछ दूर से आ रही थी, लेकिन वह बहुत साफ थी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। विक्रम डरते हुए आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। झील के किनारे एक पुरानी नाव खड़ी थी, जो किसी के द्वारा इस्तेमाल की हुई प्रतीत हो रही थी। विक्रम ने सोचा, यह शायद वही नाव होगी जो उन लापता लोगों ने इस्तेमाल की थी। उसने नाव में बैठने का साहस किया और धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही नाव झील के बीचों बीच पहुंची, अंधेरे में एक साया झील के पानी में उभरने लगा। विक्रम के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई और उसने महसूस किया कि कुछ अजीब घटित हो रहा है। झील के पानी में अचानक हलचल हुई और एक महिला का चेहरा पानी से बाहर उभरा। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था, जैसे किसी शव का चेहरा। महिला ने विक्रम की ओर देखा और फिर वही आवाज गूंजी, विक्रम, तुम आ गए विक्रम, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। विक्रम घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने धीमे से उत्तर दिया, मैं झील की आत्मा हूँ। मुझे उन सब लोगों को खींचने की ताकत है जो मेरे रहस्य को जानना चाहते हैं। इसके बाद महिला का चेहरा और भी विकृत हो गया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी लालिमा थी और उसके पैरों से झील के पानी में हलचल उठने लगी। विक्रम की सांसें थमने लगीं और उसकी आंखों के सामने पानी में कुछ और आकृतियां उभरने लगीं। वह आकृतियां उन लापता लोगों की थीं जो झील में डूबकर मरे थे। विक्रम ने महसूस किया कि वह अब बच नहीं सकता। तभी झील के पानी से एक जोरदार आवाज आई और विक्रम की आंखें एक बार फिर खुली। पानी का साया अब विलीन हो चुका था और विक्रम खुद को नाव के किनारे पर पाया। वह थका हुआ, डरा हुआ और पसीने से भीगा हुआ था। उसने जल्दी से नाव को किनारे लाकर बाहर निकाला और भागते हुए गांव लौट आया। विक्रम ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वह डर और वह अनुभव था जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता था। कुछ दिन बाद विक्रम ने सोचा कि उसे दोबारा उस झील में जाना चाहिए और उस रहस्य का पता लगाना चाहिए। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह रात में फिर झील के पास गया। इस बार वह पहले से काफी शांत था। चूंकि वह पहले से झील की आत्मा को देख चुका था, तो उसने निर्णय लिया कि वह इस बार डरेगा नहीं और उसे सीधे बात करेगा और रहस्य को जानने की कोशिश भी करेगा। एक बार फिर से वह नाव में बैठ गया और झील के बीच जाने लगा। झील के बीचों बीच जाते ही एक जोरदार चीख के साथ झील की आत्मा प्रकट हुई। इससे पहले कि झील की आत्मा कुछ कहती, विक्रम ने कहा, देखो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। झील की आत्मा ने कहा, पहली बार कोई निडर व्यक्ति आया
जिसने मुझसे बात करने की हिम्मत की। बोलो तुम्हें क्या कहना है? विक्रम ने कहा, तुम कौन हो और तुमने लोगों की जान क्यों ली? मैंने लोगों की जान नहीं ली, उन्होंने मेरी जान लेने की कोशिश की। सालों पहले इस झील के किनारे एक नदी बहा करती थी। इन इंसानों ने बांध बनाकर नदी का रास्ता मोड़ दिया। और तो और जितने भी लोग आते इस झील के किनारे, सारा कचरा मुझ पर फेंक कर चले जाते। अत्यधिक प्रदूषण और साफ पानी की कमी से मेरा रंग भी काला हो गया और मैं बहुत प्रदूषित भी हो गई। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब जो कोई भी इस झील में आएगा वह जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। बस अब बहुत बात हो गई, आज तुम्हारा भी अंतिम दिन है। मैं अभी तुम्हें निगल लेती हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे 1 महीने का वक्त दो। मैं गांव वालों को समझाकर इस झील को साफ और स्वच्छ करूंगा और तुम्हें प्रदूषित होने से भी बचा लूंगा। अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो तुम मुझे निकाल लेना। ठीक है। 1 महीने में विक्रम ने गांव वालों को समझाकर उनकी मदद से झील को स्वच्छ किया और पास ही एक नहर भी बनवाया ताकि झील में पानी की कमी न हो। और उस दिन रात में विक्रम गांव वालों के साथ झील में आया। झील की आत्मा प्रकट हुई और उसने विक्रम और गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि अब से मैं किसी को भी तंग नहीं करूंगी। तब से लेकर आज तक उस झील ने कभी किसी को तंग नहीं किया और गांव वाले भी समय समय पर झील की साफ सफाई करते रहे।